ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। आज एक बहन ने एक प्रश्न पूछा कि कैसे समझा जाए कि कोई विचार या संकल्प जो मन में बार बार उठ रहा है, हम उसे कैसे पहचाने कि वो ओवर थिंकिंग है या आत्मा की आवाज़ है या श्रेष्ठ संकल्प है। यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़, इंट्यूशन या कॉन्शियस और ओवर थिंकिंग के बीच के अंतर को समझना श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। बाबा मुरली में इस बारे में सीधे शब्दों में तो नहीं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ मत और व्यर्थ संकल्पों के माध्यम से बहुत गहराई से समझाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ को, कॉन्शियस को या इंट्यूशन को मुरली में बाबा श्रीमत या श्रेष्ठ मत या सच्चे संकल्प के रूप में कहते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ के लक्षण कैसे होते हैं? अंतरात्मा की आवाज़ में शांति और स्पष्टता होती है। यह आवाज़ बहुत ही शांत, स्थिर और स्पष्ट होती है। किसी भी तरह की जल्दबाजी या घबराहट में नहीं आती यह आवाज़ हितकारी होती है। श्रेष्ठ संकल्प हमेशा हितकारी होते हैं, हमेशा स्वयं के लिए भी हितकारी होते हैं और अन्य के लिए भी हितकारी होते हैं। इनमें किसी भी तरह के स्वार्थ या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होती। इंट्यूशंस, श्रेष्ठ संकल्प या श्रेष्ठ मत शक्तिशाली होते हैं। यह सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प होते हैं जो आपको तुरंत एक्शन लेने या एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और यह आपको एक ही दिशा में लेके जाता है, यह आपको डाइवर्ट नहीं करता। और श्रेष्ठ संकल्प या आपके अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा ज्ञान और योग पर आधारित होगी। यह आवाज़ आपके ज्ञान, माना मुरली की समझ और याद की श्रेष्ठ स्थिति का परिणाम होता है और यह आपको श्रीमत पर चलने की प्रेरणा देता है, यह आपको भटकने नहीं देता। जबकि अगर कोई थॉट ओवर थिंकिंग की वजह से है तो ओवर थिंकिंग को मुरली में मुख्य रूप से इसे बाबा व्यर्थ संकल्प या देहभान से उत्पन्न संकल्पों के बोझ के रूप में समझाते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग या व्यर्थ संकल्प के क्या लक्षण हैं? ये अशांति और उलझन से पैदा होते हैं, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि संकल्पों की भीड़ हो जाती है, मन बहुत तेज़ी से भागने लगता है और आप एक उलझन महसूस करते हैं। यह डर, चिंता और पास्ट की बातें, उनका बोझ या भविष्य की अनिश्चितता पर आधारित होती है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग से अक्सर क्या होता है, आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। इसमें आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं, दोहराते हैं, फिर भी उसका कोई समाधान नहीं निकलता और इसमें क्या होता है, केवल समय व्यर्थ होता है और मन की शक्ति व्यर्थ होती है। ओवर थिंकिंग नकारात्मकता की ओर आकर्षित करता है। व्यर्थ संकल्प मन को इस पुरानी दुनिया की तरफ खींचते हैं, मन में दोष होता है और शिकायत की ओर आकर्षित करते हैं ओवर थिंकिंग, जिससे पॉजिटिविटी कम होती है और खुशियाँ भी कम होने लगती है। तो बाबा की मुरली के अनुसार ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन या कॉन्शियस या पॉजिटिव थॉट्स में अंतर करने का तरीका क्या है? बाबा मुरली में हमें इन दोनों के बीच में अंतर करने का बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका बताते हैं। 3 तरीके बताते हैं बाबा। पहला है अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा है स्वयं से पूछें और तीसरा है पोता मेल और एकाग्रता से। ठीक है, तो जब भी मन में कोई विचार आए तो 1 सेकंड के लिए मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा है, इस स्मृति में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं कि देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। यह मुरली का महावाक्य है।
तो जब आप देहभान की स्थिति से परे रहते हैं, मैं आत्मा हूँ की रियलाइजेशन में रहते हैं, तो वह विचार अगर अंतरात्मा की विचार है तो वह आप में स्थित हो जाएगा और आपको सही दिशा में लेके जाएगा। लेकिन अगर वह व्यर्थ विचार होगा, ओवर थिंकिंग होगी, तो वह विचार स्वयं ही शांत हो जाएगा और उसका बोझ आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा बाबा ने जो रास्ता बताया कि स्वयं से पूछें कि यह कौन सा संकल्प है। बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं कि हर संकल्प को चेक करो। कैसे? प्रश्न पूछो स्व से, क्या यह संकल्प ज्ञान पर आधारित है? क्या यह श्रीमत के अनुसार है? क्या यह मुझे बाप के पास लेके जा रहा है, परमात्मा के पास लेके जा रहा है, या पुरानी दुनिया में अटका रहा है? तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो संकल्प आपको बाप के समान बनने के लक्ष्य की ओर ले जाए, वही आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, और जो आपको परेशान करे वह व्यर्थ है। फिर तीसरा रास्ता बाबा ने जो बताया, पोता मेल और एकाग्रता, फोकस। बाबा को रोज़ रात को पोता मेल देने के लिए कहा जाता है, माना दिन भर के संकल्पों का हिसाब देते हैं हम। इस अभ्यास से क्या होता है कि आप जान पाते हैं कि दिन भर में श्रेष्ठ संकल्प ज़्यादा थे या व्यर्थ और साधारण संकल्प ज़्यादा थे। बाबा कहते हैं कि मेहनत है याद की, और उसी मेहनत में बहुत से फेल होते हैं। इसीलिए अव्यभिचारी याद, माना एक बाप की याद में टिकना ही मन को व्यर्थ से बचाकर सच्चे संकल्पों पर केंद्रित करता है। तो इस बात से क्या सार निकलता है कि यदि कोई विचार आपको शक्ति, शांति, खुशी, क्लैरिटी और बाप की याद की ओर ले जाए, तो वह अंतरात्मा की आवाज़ है। लेकिन कोई विचार आपको अगर भय, अशांति, उलझन और केवल सोचने पर मजबूर करे, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम ही ना निकले, तो वह ओवर थिंकिंग है। आपको हमेशा याद रखना है, बीती सो बीती, जो बीत गया उसको बिंदी लगाओ। ये मुरली में स्लोगन होता है। इस स्लोगन से व्यर्थ संकल्पों का बोझ हल्का कीजिए। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।